નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 3 જરા મુસ્કુરાએ આ ચેપ્ટર જે ચુટકુલે વાળું છે તેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનનો વિડીયો જોવાના છીએ. જોઈએ સૌપ્રથમ અભ્યાસ. તેનો પ્રશ્ન નંબર 1, सामयिको अखबारों में चुटकुले पढ़िए और कक्षा कक्ष में सुनाइए. आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए. તેમાં પહેલું છે આપણું पिता कहे छे, राजू तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? तो राजू कहे छे, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. ત્યારબાદ બીજું છે पिता बेटे से, बेटा आओ डाकघर से 2 चिट्ठियां ले आओ. तो बेटा कहे छे, पापा पैसे तो दीजिए. तो पिताजी कहे छे, अरे बेटे पैसों से तो सभी ले आते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आओ. थोड़ी देर में ये बेटा 4-5 चिट्ठियां लेकर आ गया. पिता, अरे ये तो पहले से ही लिखी है. तो बेटा कहे छे, पापा अगर आप मेरे पापा है तो लिखी चिट्ठियों पर ही लिख कर दिखाइए. ત્યારબાદ ત્રીજું જોઈએ सोहन, सोनल बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? तो सोनल कहे छे, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है. ત્યારબાદ ચોથું જોઈએ टीचर, जहाँ बहुत बारिश हो वहाँ कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? तो छात्र कहे छे, जी कीचड़. ત્યારબાદ પાંચમું पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तो बेटा कहे छे, इसलिए कि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे. ત્યારબાદ છઠ્ઠું છે अमित, पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी साल 32 वर्ष बताई थी, आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बता रहे हो. तो पहलवान कहता है, हम पहलवान है जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते, अपनी बात से पीछे हट नहीं करते. પછી સાતમું જોઈએ सुरेंद्र, नवीन इंसान की नजर ज्यादा तेज या जानवर की? तो नवीन कहे छे जानवर की. सुरेंद्र कहे छे, यह तुम कैसे कह सकते हो? तो नवीन कहे छे, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते. પછી આઠમું જોઈએ अंकल, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? तो आरती कहे छे, अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? ત્યારબાદ નવમું नौकर, मालिक आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हो? तो मालिक कहे छे, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है. ત્યારબાદ 10મું છે एक छोटे बच्चे ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज सुनी, वह जोर जोर से रोने लगे. तो माँ ने पूछा, अरे बेटी क्यों रो रही हो? तो बेटे कहे, अब इसमें से पिताजी कैसे निकलेंगे? ત્યારબાદ 11મું मालिक नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर. थोड़ी देर बाद नौकर, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं इसे भगा दूं? ત્યારબાદ 12મું જોઈએ सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो वो तीलियों को गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं. तो गीता कहे छे, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं है. ત્યારબાદ જોઈએ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो ये આપણને ફકરામાં જે मुहावरे છે તે જોઈએ आंखों का तारा, कमर कस के, ईद का चांद, आस्तीन का सांप, नजर चुरा के અને આગ બબૂલા. આટલા આપણા મુહાવરા છે. હવે તેમના જોઈએ अर्थ અને તેનું વાક્ય. आंखों का तारा એટલે કે बहुत प्यारा. હવે તેનું વાક્ય જોઈએ गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है. ત્યારબાદ બીજું कमर कसना એટલે કે अच्छी तरह तैयार होना. તેનું વાક્ય मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है. ત્યારબાદ ત્રીજું છે ईद का चांद होना એટલે કે बहुत दिन बाद मिलना. તેનું વાક્ય જોઈએ आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते. ત્યારબાદ ચોથું છે आस्तीन का सांप એટલે કે કપટી મિત્ર अथवा तो मित्र बनाकर शत्रु जैसा व्यवहार करना. तेनु वाक्य आवशे, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला. ત્યારબાદ પાંચમું नजर चुराना એટલે કે किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना. तो तेनु वाक्य आवशे, अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया. छठું છે आग बबूला होना એટલે કે बहुत क्रोधित होना. तेनु वाक्य आवशे, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई. प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंक बदलकर वाक्यों फिर से लिखिए. પેલું છે मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं. तो તેનું વાક્ય આવશે मेरी दादी जी यात्रा पर गई है. બીજું एक आदमी ने मुझसे कहा. तो એનો જવાબ આવશે एक औरत ने मुझसे कहा. ત્રીજું છે लेखक कहानी लिख रहा है. તો તેનો જવાબ આવશે लेखिका कहानी लिख रही है. ચોથું मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है. तो તેનો ઉત્તર આવશે मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है. પાંચમું बारिश को देखकर मोर नाचने लगा. तो તેનો ઉત્તર આવશે बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी. छठू છે जंगल में शेर दहाड़ रहा है.
तो तेनो जवाब आवशे जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सातमું सेठ दुकान में बैठे हैं। तो तेनो जवाब आवशे सेठानी दुकान में बैठी है। आठमું अध्यापक पढ़ रहे हैं। तेनो जवाब आवशे अध्यापिका पढ़ रही है। नवमું पंडित रामायण सुनाने लगे। तो तेनो जवाब आवशे पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10મું लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो तेनो जवाब आवशे लड़की दुकान के पास खड़ी है। प्रश्न नंबर 4 उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर उदाहरण आपेलू है घर। तो घर में 4 वाक्यों है। मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। एवी ज रीते बाग ऊपर बाग में फूल होते हैं। बाग में लड़के खेलते हैं। रोज मैं बाग में जाता हूँ। यह बाग बहुत सुंदर है। एवी ज रीते बीजू नदी। तो एमांथी आवशे हम नदी में नहाते हैं। लोग नदी में तैरते हैं। नदी में नावें चलती हैं और गंगा पवित्र नदी है। पछी त्रीजू दोस्त। तेमां आवशे गौरव मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। जीवन में दोस्त होना जरूरी है। चौथું છે पसंद। मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दीदी की पसंद चमेली का फूल है। माँ केवड़ा पसंद करती है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पछी कहानी। मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। ત્યારબાદ આવશે बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। प्रश्न नंबर 5 कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। पहलू છે અક્લ બળિયા ભેંસ। तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो शिक्षक पूछे थे हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे भी छोटी होती है। तो फिर अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? तो तेनो एक विद्यार्थी जवाब आपे छे गुरुजी कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य के अक्स का अलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु कहलाती। मनुष्य के पास अक्ल है इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है और हाथी और शेरनी भी मनुष्य के वश में है हो जाते। इसलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। ત્યારબાદ शिक्षक कहते हाँ इसलिए तो कहावत है अक्ल बढ़िया भैंस। बीजू आसमान से गिरे खजूर में अटका। तो एनु आवशे एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तो शिक्षक पूछे थे गोपाल क्या तुम इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? तो गोपाल कहे हाँ गुरुजी एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी जी के हाथ और सिर में गहरी चोट आ गई है। तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी आसमान से गिरा खजूर में अटका। ત્રીજું છે આયેથી હરિભજન को ઓટન લગે કપાસ। तो એટલે કે છે अच्छा काम कर छोड़कर महत्वाकांक्षी काम में लग जाना। तो तेनो शिक्षक कहे छे धवल क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? तो धवल कहे छे क्यों नहीं गुरुजी मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक डॉक्टर में क्लार्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। चौथું जो गरजते सो बरसते नहीं। जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। शिक्षक पूछे छे सलील क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? तो सलील कहे छे गुरुजी हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए तो 2 साल हो गए। जो उम्मीदवार जीता यह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अब उसे आप क्या कहेंगे? तो शिक्षक कहे छे सच है जो गरजते हैं और बरसते नहीं। પછી 5મું છે जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार भुगतना पड़ता है। शिक्षक कहे छे सूरज क्या इस कहावत का तुम सच मानते हो? तो सूरज कहे छे सूरज गुरुजी अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की फिर उससे पुलिस के हवाले कर दिया। इससे हम क्या कहेंगे? तो मोहन कहे छे जैसी करनी वैसी भरनी। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોયો સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો જેથી કરીને તેઓ આ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી